अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ज़ोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ स्लीव्स का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इस स्लीव्स डिज़ाइन को आप दामन, ट्राउज़र या स्लीव्स पर बना सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने शमोज़ का फैब्रिक लिया है और इसकी दूसरी साइड पे बुकरम को लगाया है। बुकरम की चौड़ाई हमारे पास 6 इंच है। लंबाई में ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। लंबाई इसकी हमने ज़्यादा ही लेनी है क्योंकि हमने इसके ऊपर इस तरह से तिरछे में अपनी जो पट्टियां हैं उनका पैटर्न ड्रॉ करना है। पट्टियों की चौड़ाई आप देख सकते हैं 1 इंच है। यहाँ पर मेरा स्केल 1 इंच का है और मैं स्केल को रखते हुए इसके मुताबिक अपना टोटली जो पैटर्न है, डिज़ाइन अपना है, उसको ड्रॉ कर लूँगी। ठीक है, अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं है तो आप 1 इंच के मार्जिन से इस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। एक के बाद एक डिज़ाइन को इस तरह से ड्रॉ करते जाएंगे और टोटल जो हमारी पट्टी थी उसके ऊपर हमने इसी तरह से तिरछा जो डिज़ाइन है इसको ड्रॉ कर दिया है। अब यहाँ पर हमने जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग करनी है। तो एक के बाद एक डिज़ाइन को इस तरह से हम कट करते जाएंगे। यहाँ पर हमने डिज़ाइन को दोनों साइड से नीट कर लेना है। डिज़ाइन की लंबाई क्या है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। पहले हम इस डिज़ाइन को रेडी करेंगे। अब यहाँ पर सेम इसी तरह से बाकी का जो डिज़ाइन है इसको भी कट करके हमने नीट कर लिया है। अब इसको पहले एक साइड से इस तरह से आयरन की मदद से फोल्ड करेंगे क्योंकि इसके ऊपर बुकरम लगा हुआ है। अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरह से इसको आयरन की मदद से अच्छे से फ़ोल्ड कर लेंगे। जब इस तरह से इसको फ़ोल्ड करेंगे ना तो फिर इसको इस तरह से आयरन की मदद से डबल फ़ोल्ड कर लेंगे। तो टोटली जो पट्टियाँ थी इनको हमने पहले दोनों साइड से फ़ोल्ड किया है, फिर इस तरह से डबल फ़ोल्ड कर दिया है और एक बारीक सी पट्टी यहाँ पर हमारे पास रेडी हो गई है। अब हमने इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट करना है और यहाँ पर हमने बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई चलानी है। शमोज़ का फैब्रिक आपको पता है कि ये एक रेशमी फैब्रिक में आ जाता है। ठीक है, ये कंट्रास्ट फैब्रिक मैंने लिया है क्योंकि इतना जब हम ज़्यादा डिज़ाइन दामन, ट्राउज़र, स्लीव्स पर बनाते हैं ना तो उसके लिए इतना फैब्रिक हमारे सूट में से नहीं निकलता। तो उसके लिए ये मैंने कंट्रास्ट फैब्रिक जो कि दुपट्टे का कलर था उसके साथ मैंने ये फैब्रिक यूज़ किया है। तो अगर आप भी कोई भी डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो आप इस तरह से शमोज़ का फैब्रिक लगाते हुए अपने डिज़ाइन को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकते हैं। अपने दामन की लंबाई बढ़ा सकते हैं, स्लीव्स की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। अब टोटली पट्टियों को हमने यहाँ पर हल्का सा शावर कर लिया है, यानी कि थोड़ा सा गीला कर लिया है। इन पट्टियों की लंबाई यहाँ पर 4.5 इंच है। अब हमने सिलाई वाली साइड से पट्टी को इस तरह से राउंड शेप में घुमाना है, यानी कि जो सिलाई वाली साइड है उसको अंदर वाली साइड पे रखना है, ऊपर वाली साइड पे सिंपल गुलाई आएगी। अब यहाँ पर आयरन की मदद से इसको इस तरह से सेट करते जाएंगे। ये देखें यहाँ पर जो पट्टी की रफ साइड होगी ना उस पर आपने आयरन करना है ताकि पट्टी हमारी बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाए। 2 पट्टियों को मैंने आपके सामने रेडी करके आपको दिखा दिया है। यहाँ पर चेक कर लें ज़रा, दोनों पट्टियाँ बिल्कुल एक ही साइज़ में हमारी रेडी हो गई हैं। बाकी का डिज़ाइन भी हमने इसी तरह से रेडी कर लिया है। सफाई, इसकी नफासत आप ज़रा चेक करें, इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। अब यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी हमने एक पट्टी ली है। लंबाई में इसकी लंबाई इतनी ज़्यादा है जो भी आपके स्लीव्स के बॉटम की चौड़ाई होगी ना, यानी कि गुलाई में टोटल, तो वो इसकी लंबाई ली है हमने। अब यहाँ पर एक के बाद एक पट्टी को सेट करते जाएंगे और इसके साथ ही हमने दूसरी पट्टी को भी ज्वाइंट कर दिया है इस तरह से। यहाँ पर आपने इसका जितना दबाव रखना है, जितना अपने डिज़ाइन को दिखाना चाहते हैं। पेपर लगाने का मकसद सिर्फ ये है कि डिज़ाइन हमारा बड़ा छोटा ना हो। ठीक है, एक जैसा जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर रेडी होगा। पेपर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका किस साइड से डिज़ाइन कम हो रहा है, किस साइड से डिज़ाइन ज़्यादा हो रहा है। तो जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं उनके लिए मैं ये डिज़ाइनिंग सिखाती हूँ ताकि वो घर बैठे बहुत ही प्यारे प्यारे से जो सूट हैं वो स्टिच कर सकें। अब यहाँ पर एक पट्टी हमारी रेडी हो गई है। एक डिज़ाइन तो हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। इसका जो एक्स्ट्रा मार्जिन था ना, थोड़ा सा कम ज़्यादा था, उसको हमने इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए अच्छे से नीट कर लिया है इस तरह से। ये देखें कितनी खूबसूरत सी पट्टी रेडी है। अब हमने यहाँ पर 2 कलर की शमोज़ की डोरियाँ स्टिच की हैं। एक तो शमोज़ का फैब्रिक था और दूसरा यहाँ पर थोड़ा सा ना ट्राउज़र का फैब्रिक बच गया था, ये जो ग्रीन कलर का है, तो इसकी मैंने डोरी स्टिच की है। इसकी वीडियो आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। अब जो ग्रीन वाली डोरी है इसकी लंबाई यहाँ पर हमने तकरीबन 4.5 इंच रखी है। 4.5 इंच के मार्जिन से हमने एक ही साइज़ की जो एक कलर की डोरियाँ हैं उनका एक ही साइज़ रखना है। तो यहाँ पर 4.5 इंच के मार्जिन से डोरियाँ कट कर दी हैं मैंने।
अब जो हमारे पास पिंक कलर का डोरी है ना, इसका साइज़ हम आधा इंच कम रखेंगे, यानी कि इसकी राउंड शेप में हमने इसको लगाना है, तो इसकी लंबाई हम यहाँ पर 4 इंच रखेंगे। तो यहाँ पर एक ही साइज़ की हमने यहाँ पर डोरियाँ एक के बाद एक नापते हुए कट कर लेनी है। तो यहाँ पर पहले हम पिंक वाली डोरी को लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक पेपर लिया है, इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। अब अपने डिज़ाइन को आप जितना रखना चाहते हैं, सेंटर मार्जिन उसका बढ़ाना चाहते हैं, 3 इंच का डिज़ाइन भी बना सकते हैं, 2.5 इंच का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का डिज़ाइन बनाया है। अब इस पट्टी को इस तरह से राउंड में घुमाना है, ठीक है। जहाँ पर आपकी पट्टी इजी आ रही हो, बिल्कुल इजी, वहाँ तक बिल्कुल हमने इसको कटवर्क वाले डिज़ाइन की शेप देनी है। तो एक के बाद एक पट्टी को हमने इस तरह से रखते जाना है। अगर आप डोरी में अपना फैब्रिक छोड़ते हैं ना, तो आपकी डोरी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। अगर आप इस तरह की डोरियाँ स्टिच करना नहीं जानते तो एंड स्क्रीन में ना मैं आपको वीडियो का जो लिंक है वो दे दूंगी, ताकि आप आसानी से लंबी लंबी डोरियाँ सीधा कर सकें। उसमें मैंने लॉन के फैब्रिक की डोरियाँ सीधा करनी भी सिखाई हैं और खद्दर के फैब्रिक की। तो हम यहाँ पर रेशमी फैब्रिक की जब डोरियाँ स्टिच करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाती हैं, बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी जल्दी लंबी लंबी डोरियाँ सीधी हो जाती हैं। अब यहाँ पर हमने हाफ जो कटवर्क है उसको रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो ग्रीन वाली डोरी है, इसको हमने इस तरह से इसकी राउंड शेप को नीचे वाली साइड पे रखा है और ऊपर वाली साइड पे इसका जो हमारा मार्जिन था उसको सेट किया, और इस तरह से ये डिज़ाइन यहाँ पर सेट हो जाएगा। अब एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने कटवर्क में ज्वाइंट करते जाना है। तो यहाँ पर आप डिज़ाइन में अगर थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। ये मैं आपको बहुत ही, आप देख सकते हैं कितने आराम से 2 डिज़ाइन दिखा रही हूँ, ताकि जो मेरी बहनें बनाने वाली हैं उनको ये तरीका आ सके और वो बहुत ही आसानी से इस डिज़ाइन को रेडी कर सकें। ये देखें ज़रा किस तरह से ये बहुत ही अच्छी सी एक डिज़ाइन जो है हमारे पास आ जाता है। तो इसको इसी तरह से सेट कर लेंगे। अब एक के बाद एक डिज़ाइन को हमने यहाँ पर पूरे अपने कटवर्क में सेट करते जाना है और इसी तरह से हमने अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेना है। तो आज की एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ दो डिज़ाइन बनाना शेयर किए हैं। उम्मीद है कि ये जो वीडियो है, आज की जो वीडियो है, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो यहाँ पर हमने ये डिज़ाइन रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर डिज़ाइन का जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको दोनों साइड से कट करके अच्छे से नीट कर लेंगे। तो दोनों साइड का जो हमारा कटवर्क है आप देख सकते हैं कि हमने अच्छे से नीट कर लिया है। अब यहाँ पर स्लीव्स की लंबाई नाप लेनी है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन रेडी हो चुका है। स्लीव्स की लंबाई आप देख सकते हैं 16.5 इंच है, 16.5 इंच इसकी लंबाई है। अब हमने 2.5 इंच का ये जो कटवर्क है इसके साथ ज्वाइंट करना है। तो डिज़ाइन वाली साइड को हमने स्लीव की सीधी साइड के ऊपर रख दिया है, यानी कि दोनों सीधी साइड आपस में मिला दी है। अब डिज़ाइन को हमने अच्छे से कवर करना है। तो यहाँ पर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लिया और उसको दोनों साइड से इस तरह से आधा इंच फोल्ड कर दिया है। इसकी वजह से ना हमारा जो डिज़ाइन है उसके एक्स्ट्रा धागे शो नहीं होते। आप किसी भी टेलर से इस तरह का काम करवाएंगे तो वो आपसे काफ़ी ज़्यादा जो इसकी सिलाई है वो लेगा। अगर आप इसको घर पे इस डिज़ाइन को बनाते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं, सिंपल सी सिलाई जानती हैं, वो इस डिज़ाइन को घर बैठे अच्छे से रेडी कर सकती हैं। अब यहाँ पर एक सिलाई मैंने चला ली है। ये देखें डिज़ाइन हमारा बहुत ही अच्छे से गुम तरीके से एक साइड से लग गया है। अब यहाँ पर मैं डिज़ाइन के ऊपर सिलाई चलाऊंगी। आप चाहें तो यहाँ पर अपने डिज़ाइन को हैंड स्टिच भी कर सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन को अच्छे से आयरन किया है ताकि हमारी पट्टी बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाए। अब इसके ऊपर बिल्कुल किनारे किनारे सिलाई को चला लिया है। ये सिलाई यहाँ पर हमारी मुकम्मल हुई। यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब डिज़ाइन की सीधी साइड को इस तरह से सेट करूँगी। अब यहाँ पर ये जो बॉर्डर लिया है तकरीबन 3 इंच इसकी चौड़ाई है, 3 से 3.5 इंच, इसको हमने नीचे वाली साइड पे इस तरह से सेट किया है। और यहाँ पर इसके ऊपर भी हमने डिज़ाइन को बॉर्डर के साथ ज्वाइंट करना है, तो यहाँ पर भी हम पलटा पट्टी लगाएंगे। इस डिज़ाइन को आप वैसे भी सिलाइयाँ लगा कर ज्वाइंट कर सकते हैं, लेकिन जब आप इसको इस तरह से ज्वाइंट करते हैं ना तो आपकी जो डोरियाँ होती हैं उनके धागे निकले होते हैं वो बहुत ही बुरे लगते हैं। इस तरह से अगर आप अपने डिज़ाइन को लगाएंगे तो आपके डिज़ाइन में बहुत ज़्यादा नफासत आएगी और इसमें मजबूती भी आती है और ख़ूबसूरत भी लगता है। तो इसी तरह से अपने डिज़ाइन को ज्वाइंट किया करें। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से इस डिज़ाइन को दोनों साइड से हमने कितने अच्छे से गुम तरीके से स्टिच कर लिया। अब यहाँ पर इसको भी आयरन कर लिया है मैंने और यहाँ पर इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी।
इस डिज़ाइन के ऊपर मैंने यहाँ पर सिलाई चला दी है। अब ये डिज़ाइन खूबसूरत सा यहाँ पर रेडी हो चुका है। सेंटर का जॉइंट बहुत ही अच्छे से लग गया है। अब ये जो हमने 1.5 इंच चौड़ी पट्टी रेडी की थी, इसको हमने इस तरह से बॉर्डर के ऊपर अच्छे से सेट किया है। इसके साथ भी हम पलटा पट्टी लगा रहे हैं ताकि इसको भी बिल्कुल घूम तरीके से हम अच्छे से स्टिच कर सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो नीचे वाली सिलाई आ रही है ना, उसको हमने कवर करते जाना है। उस सिलाई को आप ज़रूर कवर किया करें, उससे ही डिज़ाइन में नफासत आती है। अब यहाँ पर यह सिलाई हमने चला ली। अब यहाँ पर भी मैंने सिलाई ही लगाई थी, क्योंकि 2 सिलाइयाँ मैंने यहाँ पर आपको लगा कर दिखा दी हैं। अब सेम इसी तरह से ये वाली सिलाई जो है, इसको भी हमने चला लेना है। अगर चाहें तो आप अपने डिज़ाइन को हैंड स्टिच कर सकते हैं। अब यहाँ पर टोटली जो पेपर है उसको हम अच्छे से रिमूव कर देंगे और अपने डिज़ाइन को अच्छे से नीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं पेपर के साथ डिज़ाइन बनाने में हमें कितनी ज़्यादा आसानी हुई है और हमारा डिज़ाइन दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसा रेडी हुआ है। डिज़ाइन की खूबसूरती आप चेक कर सकते हैं। दामन पे बना हुआ कुछ इस तरह की लुक देगा। दामन की वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्दी शेयर करूंगी। और यहाँ पर अगर आप ट्राउज़र पे बनाएंगे तो ये इस तरह की ही लुक देगा। फिटिंग में भी आपके साथ शेयर करी हूँ, उम्मीद है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो यहाँ पर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा।